मैंने आपको dy बाई डी एक्स की फॉर्म बताई थी कि अगर y इक्वल टू फंक्शन एक्स हो तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होती है, और dy बाई डी एक्स को बोलते हैं फंक्शन डैश एक्स, है ना। दोनों बातें सेम है। अगर y को फंक्शन x बोल रहे हैं तो dy बाई डी एक्स को बोलते हैं फंक्शन डैश एक्स। क्या बोलते हैं? फंक्शन डैश एक्स। नाम है उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, नाम में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फॉर्म बता देता हूँ आपको, है ना, कल भी बताई थी, रिवाइज करा देता हूँ बेटा। एक फॉर्म तो मैंने बताई थी आपको x की पावर n, इसका फॉर्म लाया था n x की पावर n माइनस वन, ठीक है बेटा। फिर एक फॉर्म बताई थी मैंने आपको ax प्लस b की पावर n, ठीक है, उसका फॉर्मूला आया था ax प्लस बी की पावर, सारे बच्चे रिवाइज करेंगे, n माइनस वन, और जो x के साथ लिखा है वो भी आएगा, ठीक है बेटा, ठीक है। और थर्ड मैंने आपको बताया था साइन एक्स, है ना, साइन ए एक्स और साइन ए एक्स प्लस बी, बोलो ये सब बताए थे मैंने कल आपको, है ना। साइन एक्स का डिफरेंशियल आया था कोस एक्स, और कोस ए एक्स का आया था, साइन ए एक्स का आया था ए कॉस के एक्स, वही कॉस ए एक्स। ए एक्स प्लस बी का आया था ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत वाली बात इसमें आपको होनी नहीं चाहिए, ये कल मैंने पढ़ा दिया था आपको सारे, ठीक है ना, तो मैंने आपको कल पढ़ा दिया, ठीक है, तो कल मैंने आपको पढ़ा दिया। दोनों रिवाइज हो गया, रिवाइज कर लिया बेटा हमने, है ना। चौथी फॉर्म, सिमिलरली cos एक्स का फॉर्मूला लिख लेता हूँ, cos एक्स का, cos ए एक्स का पता होना चाहिए आपको, cos ए एक्स प्लस बी का पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। इसका होता है साइन एक्स माइनस का, याद रखेंगे आप, इसका होता है माइनस का ए साइन ए एक्स फॉर्मूला, इसका होता है माइनस का ए साइन ए एक्स प्लस, ठीक है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए बेटा फॉर्म्स, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आपको पता होना चाहिए सारे फॉर्म्स, कोई बात नहीं है, ठीक है। और ये डेरिवेटिव है, चाहे उनके derivative, ठीक है। ये cos x है, फंक्शन x है, ये dy बाई डी एक्स लिखा है, ठीक है, ये फंक्शन x है, ये dy बाई डी एक्स लिखा है, ये फंक्शन x है, ये dy बाई डी एक्स लिखा है, या फिर फंक्शन डैश x लिखा है, ठीक है। कोई दिक्कत, फॉर्मूलों में कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर कभी आपको कांस्टेंट लिखा हो, दो बातें बताऊंगा ढंग से समझिए। आपका लिखा हो कांस्टेंट, है ना, आपको दिया हुआ है y का दिया हुआ है कांस्टेंट, और आपसे पूछ लिया dy बाई डी एक्स, क्या आंसर आएगा? जीरो। क्या आंसर आएगा बेटा? जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ठीक है। लेकिन कांस्टेंट अलग गिवन होना चाहिए, मल्टीप्लाई में होगा तब नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो गिवन है y इक्वल टू 3x की पावर 2, ठीक है, तो कौन सा रूल लगेगा बेटा इसमें? ये वाला रूल लगेगा। तो इसमें करेंगे, इसमें थ्री कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन जीरो नहीं करोगे कि मल्टीप्लाई है ये क्या है? मल्टीप्लाई, इसको एज इट इज लिख देंगे, एक्स के कर देंगे 2x आ जाएगा, समझ में आई। लेकिन अगर ऐसा दिया हो y इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 4, तो क्या करोगे आप? तो डी बाई डी एक्स कैसे निकालोगे बेटा? तो डी बाई डी एक्स आएगा एक्स की पावर 3 का, इस रूल से कितना आएगा? 3x स्क्वायर, और अब 4 कांस्टेंट है और इसमें ऐड में, यहाँ पर जीरो होगा इसका डिफरेंशिएशन, समझे। अगर फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई है कांस्टेंट तो एज इट इज रहता है, अगर फंक्शन के साथ ऐड है कांस्टेंट तो जीरो होता है। बोलो सही बात। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो होता है, लेकिन फंक्शन के साथ अलग
ऐड होना चाहिए या सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। मल्टीप्लाई है तो उसको एडिटी रखते हैं, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत आया? अच्छे से समझ में, अच्छे से समझ में आया बेटा, है ना? अच्छे से समझ में आया होगा। पांचों फॉर्म बता दी गई है, ठीक है ना? और फॉर्म बताता हूँ तुम्हें। देखो एक्सपोनेंशियल और लॉग की नहीं बता रहा हूँ, जब आप मैथ से पढ़ लोगे तब बता दूंगा आपको, साथ साथ यूज करने के लिए बता दूंगा, ठीक है ना? जहाँ यूज होगी साथ साथ बता दूंगा, ठीक है? चलो लिख लो फिर भी। ई की पावर एक्स की होती है, अगर वाई दिया हो, ई की पावर एक्स, ये एक्सपोनेंशियल होता है। ये क्या होता है? एक्सपोनेंशियल। इसकी वैल्यू होती है 2.71, फिक्स होती है इसकी वैल्यू, कांस्टेंट आया समझो, है ना? तो डी बाई डी एक्स क्या होता है? ई की पावर एक्स ही होता है। लेकिन अगर ई की पावर एक्स होगा तो डिफरेंशिएशन होता है, एक्स के साथ जो लिखा है वो बाहर आ जाता है, ई की पावर ए एक्स हो जाता है, ठीक है? इसका ए हो गया, इसका बी हो गया। और कभी अगर ऐसा लिखा हुआ वाई इक्वल टू ई की पावर ए एक्स प्लस बी, इसका डेरिवेटिव होता है ए टाइम्स सेम फंक्शन आ जाता है इसमें, है ना? ई की पावर ए एक्स प्लस बी, जो एक्स के साथ लिखा है वो सिर्फ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है? ई एक नंबर है, जैसे 2 एक नंबर है, 3 एक नंबर है, 4 एक नंबर है ना? ऐसे ई एक नंबर है 2.71। कितना है? 2.71। इसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल, ठीक है ना? बाकी मैथ्स में पढ़ ही लोगे, ठीक है? कोई दिक्कत? एग्जाम्पल मान लो लिखा हुआ है y इक्वल टू e की पावर 3 माइनस 4t, 3 माइनस 4x, तो डी ओवर डी एक्स कितना होगा? तो ये पूरा का पूरा फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, और जो x के साथ लिखा है मल्टीप्लाई में आ जाएगा, माइनस में। अरे बोलो, सही है? आसान है ना एकदम? अरे कांस्टेंट की पावर वेरिएबल भी तो है, जीरो कैसे होगा बेटा इसमें? वो प्योर कांस्टेंट होता है तो जीरो होता है, ठीक है? कांस्टेंट की पावर एक्स भी तो लिखा हुआ है, उसमें जीरो नहीं होगा, ठीक है? नोट करो इसको, नोट करो इसको। मांशु क्या दिक्कत आई? मांशु देसवाल, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का ए की पावर एक्स, ई की पावर एक्स प्लस बी का एक्स का जो लिखा है वो बाहर आएगा। 3 माइनस 4x में एड इज वही, एक्स का लिखा है -4, वो बाहर आ गया, ठीक है? अब मांशु अब ठीक है? क्यों? एक्स ई की पावर एक्स कांस्टेंट कैसे आ जाएगा? ई की पावर एक्स तो वेरिएबल है, एक्स तो वेरिएबल है, एक्स तो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। हाँ तो कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट तो जीरो हो जाएगा, हाँ कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? नोट कर लिया ये नोट कर लिया, हटा दूं? थ्री की पावर एक्स, अच्छा ई की, अब मान लो वो फिर एल एन बताना पड़ जाएगा बेटा, छोड़ो उसको, एल एन बताना पड़ जाएगा, एल एन मेरे को, ठीक है? ये तो जानना चाहते तो लिख लो, चलो बता देता हूँ। सेवंथ को कभी दिया हो y इक्वल टू ए की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन होता है डी बाई डी एक्स होता है, ए की पावर x एज लिखते हैं और साथ में लिखते हैं एल एन ए,
ठीक है, ए की पावर एक्स एज इट इज लिखते हैं, साथ में लिखते हैं ln a। एग्जाम्पल मान लो कभी दिया हो y इक्वल टू 3 की पावर x, तो डिवाइड क्या होगा 3 की पावर x ln 3। ln भी एक फंक्शन होता है, लॉग फंक्शन। ln क्या होता है, लॉग फंक्शन। ln का मतलब होता है लॉगरिदमिक फंक्शन, लॉगरिदमिक फंक्शन। फिलहाल इसका नाम याद कर लो, बस ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है ना। लॉगरिदमिक फंक्शन मैथ्स में पढ़ी लो। ln होता है लॉगरिदमिक फंक्शन, ठीक है। हाँ, ई बेस पे इसको ऐसा लिखते हैं, ln लॉगरिदमिक फंक्शन को ऐसा लिख सकते हैं, लॉग ई बेस, नीचे पैरों में ही, ठीक है ना। ln का मतलब लॉग ई बेस भी होता है, ठीक है। ln का मतलब लॉग ई बेस भी होता है, ठीक है। देखो फिर से बता रहा हूं मैं, एक y की पाई इक्वल टू अगर गिवन हो बेटा a की पावर x, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है dy बाई dx होता है a की पावर x ln a, या फिर इसको ऐसे तो a की पावर x log e बेस पे a की बात होती है, ln a लिखा हो या log e बेस पे लिखा हो, a की बात, सेम बात है, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लो, y इक्वल टू अगर ln x होगा या फिर log e बेस x होगा, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 बाय एक्स, क्या होगा 1 बाय एक्स, सही है। अगर कभी डिफाई फंक्शन गिवन है ln x या log e बेस x, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 बाय एक्स, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। या फिर y गिवन है आपको, मान लो ln ax प्लस बी, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा सेम 1 अपॉन ax प्लस बी लिखोगे, और जो x के साथ लिखा है वो मल्टीप्लाई में लिखोगे, ठीक है। ठीक है, ये दोनों फॉर्म लिख लो, ये फॉर्म लिख लो बेटा, आना चाहिए आपको, ठीक है, ये आना चाहिए आपको, ठीक है बेटा, ये फॉर्म आनी चाहिए आपको, दोनों नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लो, अगर लिखा हुआ है बेटा y इक्वल टू ln 3 माइनस 2x, तो डी बाई dx क्या होगा, जल्दी बताओ, डी बाई dx बताओ, फॉर्मूला बताओ क्या आएगा, आंसर बताओ क्या आएगा, क्या आंसर आएगा, जल्दी बताओ, फटाफट, सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे करेंगे। इसका आंसर आएगा बेटा, सेम फंक्शन नीचे आएगा और x के साथ लिखा है -2 मल्टीप्लाई आएगा, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, ठीक है। ठीक है बेटा, सही है, चलो नेक्स्ट स्लाइड। ये तो फॉर्म बता दी मैंने आपको सारी लगभग, ठीक है ना, लगभग हमने फॉर्म कर ली, ठीक है। अब हम लगाते हैं प्रोडक्ट रूल, सिखाता हूँ आपको, क्या सिखाता हूँ, प्रोडक्ट रूल। इसमें क्या करना है बेटा, जैसे मान लो y दे रखा है आपको u इंटू वी, है ना, y u अपने आप में एक फंक्शन है x का, और v भी अपने आप में एक फंक्शन है x का, ठीक है, अलग अलग फंक्शन, और दो फंक्शन मल्टीप्लाई है, तो डी बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, एक फंक्शन को एज इट इज लिख देंगे, मान लो बाद वाले को एज इट इज लिख दिया, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे,
प्लस पहले फंक्शन को एडिटिव लिख देंगे, बाद वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे, ये है फॉर्मूला। ठीक है, सही है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल कराना पड़ेगा ना। देखो देखो सुनो भाई, क्यों ना मान लो एक्स साइन एक्स। अच्छा, क्या करोगे? इसको मानोगे यू, इसको मानोगे बी। वाई इक्वल टू एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जल्दी बताओ। एन एक्स की पावर एन माइनस वन, है ना? तो वाई इक्वल टू एक्स का क्या होगा, डिवाइड एक्स पावर वन है, तो वन इंटू एक्स की पावर वन माइनस वन, यानी वन आ जाएगा। बोलो सही है? बोलो बेटा सही है, समझ में आया? बोलो समझ में आया? हाँ। अब अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई कैसे करेंगे, देखो डी वाई बाई डी एक्स आएगा। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, v को एज लिख देंगे। v को लिख दिया एज इट इज, फिर u का कर देंगे, u है x, x का डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ 1, फिर प्लस है करेंगे हम, u को एज इट इज लिख देंगे। u कितना है, x एज इट इज लिख देंगे, और साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। बोलो आंसर आ जाएगा साइन x प्लस x cos x। कोई दिक्कत? अप्लाई करना आया बेटा आपको? अप्लाई करना आया? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? आसान है एकदम, एकदम आसान है। बोलो आसान लग रहा है एकदम? यस, एकदम आसान लग रहा है। वेरी गुड। और देखते हैं, नोट कर लिया आपने? आपने नोट कर लिया? दो बार डिफरेंशिएशन करना, डबल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है दो बार डिफरेंशिएशन करना। नेक्स्ट स्लाइड, हटा दो इसको, नोट कर लिया तो हटा दो। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, कोई बात। मान लो लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स क्यूब कॉस 4x, इसको मानोगे u, इसको मानोगे v, तो डी कैसे लिखोगे जल्दी बताओ। v को एलटी लिख दोगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, फिर u का करोगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा जल्दी बताओ। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3 बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एलटी लिख दोगे। कॉस एक्स का, कॉस एक्स होता है माइनस ए साइन ए एक्स, माइनस 4 साइन 4x, कितना आ जाएगा डी एक्स, 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर इंटू 4 cos 4x, एक्स स्क्वायर cos 4x माइनस 4x क्यूब साइन 4x। बोलो आया समझ में? बोलो आया समझ में? आसान है एकदम, एकदम आसान है, एकदम आसान है बेटा। सबको आया समझ में? सबको समझ में आया? हाँ, प्रदीप ले सकते हो एनसीईआरटी की जगह, बिल्कुल प्रदीप ले लो एनसीईआरटी जगह, कोई दिक्कत नहीं।
आया समझ में? नेक्स्ट स्लाइड करूं? नेक्स्ट स्लाइड करूं बेटा? समझ में आया? नेक्स्ट स्लाइड समझ में आया? अभी HCl वगैरह लेने की जरूरत नहीं है भाई, अभी HCl की जरूरत नहीं है, जब होएगी तब बता दूं। प्रदीप ले सकते हो अभी। एक क्वेश्चन और करते हैं। y इक्वल टू 4e की पावर -3x इंटू रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है मान लो। तो अब कैसे करेंगे? अब इसको ऐसे लिखो, y इक्वल टू 4 अलग कर लो, इसको लिख लो u, इसको लिख लो v, 4 तो अलग ही कर लिया। अब अलग अलग कर लो पहले तो। e की पावर -3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -3 की पावर -3x, और x की पावर 1/2 का फॉर्मूला होता है 1/2 x की पावर 1/2 -1, 1/2 x की पावर -1/2, 1/2 x की पावर 1/2, यानी 1/2 रूट एक्स। बोलो सही है? इसका डेरिवेटिव कर लिया ना? बोलो सही है? बोलो सही है एकदम? दोनों कर लिए अब डिफरेंशिएशन, दोनों का डिफरेंशिएशन कर ही लिया है अब हमने, है ना? अब क्या करेंगे? अब पुट कर देंगे। पहले इसका करना था और इसको आईडी लिखना था, इसको आईडी लिख दिया और इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, -3 की पावर -3x, फिर क्या किया? फिर प्लस, इसको आईडी लिख दिया और इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, ये आ गया 2 रूट एक्स। बोलो बोलो, हो गया? कितना आ जाएगा? 4 3 12, -12 रूट एक्स e की पावर -3x, फिर करोगे 4 को 2 से 2 e की पावर -3x अपॉन रूट एक्स। सही है? बोलो, आसान है एकदम, एकदम आसान है। आ रहा होगा समझ में भाई? नोट कर लो इसको भी, इसको भी नोट कर लो, इसका डेरिवेटिव लिखा है और ये इसका डेरिवेटिव लिखा है, नोट कर लो। क्वेश्चन रूल, क्वेश्चन रूल ये रूल कहता है, अगर मान लो दो फंक्शन डिवाइड में गिवन हो तो कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं? नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज लिखते हैं, ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर माइनस करते हैं, फिर नीचे ऊपर वाले फंक्शन को एज लिखते हैं, नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है? फिर डिवाइड करते हैं, नीचे जो लिखा है उसका स्क्वायर से। समझ में आई? बोलो, ये फॉर्मूला बन गया हमारा। अब कैसे यूज करेंगे वो देख लेते हैं, एग्जाम्पल करा देते हैं।
मान लो y है sin x बाय cos x, इसको tan x बोलते हैं। अरे बोलो, इसको मान लो u, इसको मान लो v। ठीक है, कैसे करोगे डी बाई डी एक्स बताओ। सबसे पहले जो नीचे लिखा उसको एज इट इज लिखो, यानी cos x। फिर ऊपर जो लिखा है उसका डिफरेंशिएशन, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। फिर माइनस जो ऊपर लिखा है वो एज इट इज लिखो sin x। फिर जो नीचे लिखा है उसका डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x। फिर डिवाइड करो जो नीचे लिखा है उसके स्क्वायर से, cos स्क्वायर x। बोलो सही है, सही है एकदम। तो डी बाई डी एक्स कितना आएगा, cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, 1 अपॉन cos स्क्वायर x यानी secant स्क्वायर x आंसर। बोलो समझ में आया, बोलो बेटा समझ में आया, अच्छे से समझ में आया, यूज कैसे कर रहे हैं समझ में आया, सही यस और नो। क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड, आप करके दिखाएंगे सही रूप से। ठीक है, मैं नहीं कराऊंगा ये क्वेश्चन, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप करेंगे सारे। ठीक है, चलो लिख रहा हूँ। ओके, y इक्वल टू, बहुत आसान क्वेश्चन दे रहा हूँ, सिर्फ आप ट्राई कर सको। चलो करके दिखाओ, सभी बच्चे करके दिखाएंगे, नॉर्मल है सब, है ना, सब करके दिखाएंगे। आसान क्वेश्चन दिया है मैंने, जान के आसान दिया है, ताकि सभी बच्चे कर सके, है ना, सभी बच्चे कर सके। कर दो फटाफट से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कर दो सब फटाफट से कर दो। कर दो फटाफट से कर दो, जल्दी से कर दो, शाबाश। मैं करके दिखाऊं बेटा आपको ये क्वेश्चन, चलो मैं करके दिखाता हूँ, फिर आप अपना आंसर मैच करना। ठीक है सभी बच्चे, ओके। इसको मान लेंगे यू, इसको मान लेंगे वी, तो डी बाई डी क्या होगा बेटा, सबसे पहले इसको एज इट इज रख देंगे हम, sin 3x। फिर ये करेंगे बेटा हम, एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, आएगा 2x। फिर माइनस, फिर एक्स की क्वालिटी लिख देंगे, sin 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे, sin ax, sin ax, a cos ax हो जाएगा, यानी 3 cos 3x, डिवाइड में जो नीचे लिखा उसका स्क्वायर कर देंगे, sin स्क्वायर 3x। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बेटा, 2x sin 3x माइनस 3x स्क्वायर cos 3x डिवाइड में sin स्क्वायर 3x इज द आंसर। किस इसका ये आंसर आ रहा है, शाबाश बताएंगे, किस इसका ये आंसर आ रहा है, भाई गोल्डी का आ रहा है, दीपक तेवतिया का आ रहा है, शाबाश शाबाश। चलो आपको समझ में आया, नोट कर लो, नोट कर लो, जिनका नहीं आया नोट कर लो। भाई प्लस क्यों आएगा, माइनस आता है यार फॉर्मूले। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कर दो y इक्वल टू कोट एक्स, करके दिखाओ, कोट एक्स कोस एक्स पर साइन एक्स, है ना, करके दिखाओ क्या आ रहा है, कोस एक्स को मानोगे यू, साइन एक्स को मानोगे v, करके दिखाओ, डिवाइड बाय dx। करके दिखाओ,
फिर बाकी बातें कल करेंगे, ठीक है, होमवर्क है।